दरभंगा को एम्स मिला है, कहीं ना कहीं मिथिला के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। जब बन जाएगा, जब चालू हो जाएगा तब समझेंगे सौगात है। अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं तो अभी लाखों के हिसाब से, हजारों नहीं लाखों के हिसाब से शिलान्यास होगा। और जो शिलान्यास हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बन ही जाता है। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मोदी जी ने कहा था मुजफ्फरपुर की रैली में कि हम जीतेंगे तो हमारी सरकार बनेगी तो हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे बिहार को, क्या दे दिया? क्या मोदी जी ने मुजफ्फरपुर के रैली में कहा था कि बोलो बिहार वासियों में आपको कितना दूं? 60,000 करोड़, 70,000, 80,000, 90,000, लो 1.25 लाख करोड़ दिया। कहां चले गए 1.25 लाख करोड़? मिल गए? सलाम आदाब, स्वागत है आप सभी का मधुबनी हलचल न्यूज। दोस्तों, इस समय हमारी टीम मौजूद है भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो जी के निवास स्थान पर। बीते दिनों आपने देखा एम्स के पूजन का कार्यक्रम हुआ, साथ ही साथ विभिन्न कार्यक्रम देखे गए, कुछ राजनीतिक झलकियां भी आपको सामने आई। उपचुनाव हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर कुछ सुर्खियां ज्यादातर तेजी के साथ फैल रही है, जिसमें आपने देखा है कि नीतीश कुमार जी ने दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पैर छुआ। जानते हैं क्या कहेंगे धनेश्वर महतो जी वर्तमान की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में, बिहार में क्या क्या हलचल चल रही है। तो स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। जी धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप? दरभंगा को एम्स मिला है, कहीं ना कहीं मिथिला के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। जब बन जाएगा, जब चालू हो जाएगा तब समझेंगे सौगात है जी। अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं तो अभी लाखों के हिसाब से, हजारों नहीं लाखों के हिसाब से शिलान्यास होगा जी। और जो शिलान्यास हो जाता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो बन ही जाता है। आपको कृषि विद्यालय भाजपा के रीजन में ही आपको राजनगर में उद्घाटन हुआ था, आज तक वो उद्घाटन में ही है। कभी कोई सर्च होता है, कभी कुछ बना है वहाँ। रियाम शुगर चीनी मिल, सुशील कुमार मोदी, जितने भी भाजपा के नेता हैं या महागठबंधन के नेता हैं, सब इस पे भाषण दे चुके हैं। मुख्यमंत्री भी भाषण दे चुका है, सुशील कुमार मोदी, हुकुमदेव, उसका बेटा, तमाम लीडर इस पे मिल पे भाषण दे चुके हैं। क्या वो मिल चालू हो गए? नहीं हुआ ना। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मोदी जी ने कहा था मुजफ्फरपुर की रैली में कि हम जीतेंगे तो हमारी सरकार बनेगी तो हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे बिहार को, क्या दे दिया? क्या मोदी जी ने मुजफ्फरपुर के रैली में कहा था कि बोलो बिहार वासियों में आपको कितना दूं? 60,000 करोड़, 70,000, 80,000, 90,000, लो 1.25 लाख करोड़ दिया। कहां चले गए 1.25 लाख करोड़? मिल गए? मोदी जी ने कहा था कि प्रत्येक साल हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, बिल्कुल, क्या दे दिए? मोदी जी ने कहा था कि विदेश में जितना काला धन है वो यदि हम लाके मतलब हिंदुस्तान के लोगों को बांटेंगे तो 15-20 लाख रुपए यूं ही सबके हिस्से में आ जाएंगे। क्या मिल गए? पता चला 70,000 करोड़, ये 70,000 डॉलर और वहां जमा हो गए। अच्छा, 70,000 डॉलर वहां स्विस बैंक में और मोदी जी के राज्य शासन काल में जमा हो गए। मोदी जी ने कहा था कि हम 100 दिन के अंदर महंगाई कम करेंगे, क्या हो गए? मोदी जी ने कहा था कि हम क्या कहते हैं किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, क्या हो गया? मोदी जी के बात पे विश्वास जो भी जनता करती है या जो नेता करता है, मैं समझता हूं दुनिया का वो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है और उस मूर्ख व्यक्ति का कोई इलाज नहीं कर सकता। क्योंकि मोदी जी मतलब एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री, उसको स्वयं नहीं पता कि मैं क्या बोलता हूं और जनता में क्या मैसेज जाता। मोदी जी एक ही चीज समझते हैं कि हमारे देश की जनता मूर्ख नहीं महामूर्ख है, इसलिए मैं जो भी अंट संट बोलता हूं वो लोग मान लेते हैं। और जो वहां पे गए वो सारे यहां से खिसके हुए व्यक्ति गए, सभी खिसके, लाखों लोग खिसके हुए हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात ही बोल रहा हूं मैं। जी जी। मोदी की बात पे विश्वास करने वाला, फिर कह रहा हूं, मूर्ख नहीं महामूर्ख है। अच्छा। जब एम्स बन के तैयार हो जाएगा, चालू हो जाएगा, तब आप मेरे से पूछिएगा कि हाँ मोदी जी का वादा पूरा हो गया। चलिए, देखा गया कल के प्रोग्राम में और सुर्खियों में है नीतीश कुमार जी ने मोदी जी का पैर छू के प्रणाम किया। पैर छू के प्रणाम करने का मतलब समझते हैं आप? जी। आपने देखा होगा अपने सनातन धर्म के अंदर, जब बकरे को या भैंसे को बलि देना होता है, उसको फूल माला सिंदूर मतलब तमाम तरह की आरती, उसके पैर छू के तब उसका गला उतारा जाता है। किसका बलि दिया जाएगा यहाँ? मोदी जी का या नीतीश जी का? किसका दिया जाएगा? मोदी जी का। तभी तो चरण पकड़े हैं मोदी जी के। जी। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। 25 में फिर से पलटी मारेंगे। 25 किसने देखा है? कब पलटी नीतीश जी मार जाते हैं 24 घंटे पहले ही पता चलता है किसी को भी। 4 विधानसभा पे है तो
शिलान्यास इसीलिए हुआ है ना, अच्छा, कि यदि हम विधानसभा इसी बहाने वहां की जनता आकर्षित होगी तो हम ये चारों सीट जीत जाएंगे। चारों सीट जीत जाएंगे तो फिर हमें चुनाव का मुद्दा मिल जाएगा कि मोदी का लहर बरकरार है। और देश की मीडिया तो खैर उनकी क्या कहने हैं। नेशनल जनसुराज पार्टी भी कहीं ना कहीं जो है बहुत एक्टिव है इस मामले में। क्या कह रहे हो जनस्वराज को? सबसे पहले भूमियार की पार्टी है, दूसरा नंबर एक दलित को लीडर बनाया, और क्या जनस्वराज के जो संस्थापक है उसने क्या कहा? जी जी, मैं बिहार वासियों को एक नमूना पेश कर रहा हूं, यानी कि एक आईपीएस अफसर नमूना बन गया जनस्वराज में जाने के बाद। तो ये समझ लीजिए कि ब्राह्मणों की सोच, भूमियारों की सोच, राजपूत की सोच कभी भी बैकवर्ड और दलित के प्रति अच्छी नहीं रही है। वरना सोचिए, जो एक आईपीएस विदेश मंत्रालय संभाला, अच्छे पोस्ट को संभाला, और उसको नमूना के तौर पे पेश कर रहे हैं। नमूना किसको कहते हैं आप भी जानते हैं? आईपीएस को नमूना कह दिया तो नमूना नहीं कहा, बोलिए नहीं नमूना कहा। बिल्कुल। और प्रशांत किशोर जब पार्टी बनाने वाले हैं, वो टारगेट किस वोटर को कर रहे हैं? क्या ब्राह्मण वोटर को कर रहे हैं? मुस्लिम और दलित वोटर को कर रहे हैं, क्योंकि आरजेडी और महागठबंधन का वोट बैंक वही है। तो आप समझ लीजिए, और प्रत्येक दिन आपको उसका 2 करोड़ से ऊपर का खर्चा है। मतलब आपके हिसाब से भाजपा की बी टीम हो गई जनसुराज? ये भी कोई कहने की बात है? और इसको फाइनेंस कौन कर रहा है? कहां का उद्योगपति है और कौन सा उद्योगपति उसको फाइनेंस कर रहा है? खुलासा करेगा ना। अरे जिसके एक विधायक नहीं है और वो 2 साल से कंटिन्यू पूरे बिहार में हर जिले के अंदर 10 स्कॉर्पियो पे बोर्ड लगा के घूम रहा है, उसमें 5 आदमी बैठते हैं, 5 आदमी का वेतन हर गाड़ी में। अगर एक जिले के अंदर वो मान लो 100 कार्यकर्ता को अगर 20,000 मंथली ही देता है तो समझ रहे हैं आप? 8 साल 2015 में 9 साल मेरे पार्टी को हो गया। मुझे तो आज तक भैया कोई ऐसा दिलेर व्यक्ति मिला नहीं जो कहे कि धनेश जी ले लीजिए 10 लाख रुपए आप पार्टी फंड के अंदर। जो भी मिले वो सौदेबाज मिले, बिल्कुल सौदेबाज मिले। एक आदमी मेरे से आया था नोटबंदी के समय में कि एक नेता का पैसा एक कमरा बंद है, आप उसको अपने पार्टी में व्हाइट मनी कर दीजिए। मैंने कहा ये सब काम नहीं करता हूं। भाजपा के लीडर कुछ गाजियाबाद से जुड़े मेरे पार्टी में, बोले हम फंडिंग करेंगे, 5% देंगे, मेरे काले धन को व्हाइट धन बनाओ। मैंने कहा ये सब भाजपा ही करती है और उसी के लिए ठीक है। आगामी 2025 में विधानसभा चुनाव होने को इस पे क्या कहना चाहेंगे धनेश्वर महतो? क्या आपकी पार्टी जो है राजद के साथ विलय करेगी या धनेश्वर महतो खुद अकेला चुनाव लड़ेगी? भैया मुझे सुनिए, मुझे ना तो कोई मंत्री पद का शौक है, ना एमएलए एमपी का शौक है। मैं जनता के लिए काम करने आया हूं और अपने दम पे हम चुनाव लड़ेंगे और अपने दम पे अब जीतेंगे भी, क्योंकि हम जनता की आवाज उठाते हैं और हम जनता के साथ हैं। तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में जनता भी हमारे साथ ही रहेगी। और सबसे विशेष बात, मैं पार्टी का नाम चेंज करने जा रहा हूं। भारतीय मित्र पार्टी की जगह जी एक बेहतर नाम, पार्टी का भी नाम अच्छा है, लेकिन ऐसा नाम जिसे मैं टिकट देता हूं गरीब मजदूर को, उसी नाम से एक पार्टी का गठन करने जा रहे हैं बहुत जल्दी जी। और हमारी पार्टी सिर्फ और सिर्फ गरीब किसान मजदूरों को ही चुनाव लड़ाएगी। कोई पैसे वाले को टिकट हम नहीं देंगे जी। मैं बता दूं कि पूरे बिहार के अंदर अगर कोई पहला व्यक्ति हो, अगर कोई पहली पार्टी है तो है वो भारतीय मित्र पार्टी, जिन्होंने स्मार्ट मीटर के ऊपर आवाज उठाई और लोगों की जन की आवाज इन्होंने सड़क से सदन तक उठाई है। ये अभी तक संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे स्मार्ट मीटर के बारे में आप? स्मार्ट मीटर का मुद्दा हमारा जारी रहेगा। अभी सरकार पीछे हट गई है 2 कदम। अभी आप देख रहे होंगे कहीं स्मार्ट मीटर नहीं लग रहा है, क्योंकि सरकार को यह भय सताने लगा है कि कम से कम 1 साल के लिए स्मार्ट मीटर का मुद्दे को हम बंद कर दें, फिर चुनाव जीतेंगे, फिर लोगों का गला पकड़ के दबाएंगे जैसे चाहेंगे। जी जी जी। तो स्मार्ट मीटर, और हमारी पार्टी जब तक स्मार्ट मीटर को हटवा नहीं देगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे धनेश्वर महतो जी, जो हमेशा जन, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े, उनकी आवाज बनकर खड़े उतरते हैं। हमेशा समाज में इनकी एक अलग पहचान है। हमेशा ये जो है अपने कर्म से जाने जाते हैं। इन्हें किसी पद का लोभ नहीं है। ये कभी विधायक सांसद बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन जनता की आवाज बनना चाहते हैं। तो और भी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे मधुबनी हलचल न्यूज। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।